सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुशांत विश्वास, पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मोहिनीमोना एडवोकेट चैनल जो है, मैं इस चैनल का लगभग 1 साल से मैं इस चैनल का सब्सक्राइबर हूँ और इस चैनल का लगभग हर वीडियो मैं देखता हूँ। शायद ही कोई वीडियो छूट जाता है। और पिछले दिन मेरा मैम से बात हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट में। बात होने की बाद अब हमको लग रहा है जो मैं जो केस में फंसा हूँ 100% मैं इस केस से बाहर निकल जाऊँगा। आप सबसे निवेदन है, जो मोहिनीमोना एडवोकेट चैनल है इसको आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की हर वीडियो को नज़रअंदाज़ा कीजिए। आप लोग को भी न्याय मिलेगा। न्याय आप लोगों के साथ मिलना ही है और मैडम जी के साथ बात कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को उम्मीद 100% सक्सेस होगा। आजकल इतनी सारी वीडियोस को देख करके और जो समाज में जो जागरूकता फैली है जो कि अच्छाई के लिए है, उसको देख करके ना जाने क्यों कोर्ट में एक बाढ़ सी आ गई है कि अगर किसी चीज का कोई अधिकार हमें प्राप्त है तो चाहे वो उस चीज की कमी है या नहीं है, हमें उस अधिकार का प्रयोग करना है। ठीक इसी तरह की एक परेशानी हमारे सब्सक्राइबर सुशांता विश्वास जी के सामने आन खड़ी हुई। ये सुशांता विश्वास जी हमारे इस समय चल रहे सिल्वर जुबली सीरीज के तीसरे लकी विनर हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस सब्सक्राइबर सुशांता विश्वास जी के सामने कौन सी परेशानी आन खड़ी हुई है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये सुशांता विश्वास जी वेस्ट बंगाल के निवासी हैं जो कि इस समय पर अमरावती महाराष्ट्र में रह रहे हैं और इनका जो पीछे से अगर इनके पिताजी माताजी या अन्य सदस्यों की बात की जाए तो वो सभी लोग पंजाब में रहा करते हैं। ये सुशांता विश्वास जी एक लेबर का काम करते हैं और हर रोज करीबन करीबन 400 रुपया कमाते हैं। आप सभी बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया है, उनको और उनके परिवार को खर्चों को सीमित करना होगा। थोड़ा सा सोचना समझना होगा कि किस तरह से इस छोटे से पैसे में बजट बना करके घर को आगे चलाया जाए। इनकी शादी होती है आज से करीबन करीबन 10 साल पहले। इनकी बिटिया है एक 14 साल की। अब आप यहां पर पूछेंगे कि अगर इनकी शादी 10 साल की है तो 14 साल की बिटिया कैसे हुई। सुशांता विश्वास जी की ये पहली शादी है, जबकि इनकी जो पत्नी है वो पहले से शादीशुदा थी और वहां से इनके पहले की जो पति हैं उस पति से इनकी ये बिटिया हुई है। लेकिन सुशांता विश्वास जी ने सिर्फ ये सोचते हुए कि इतना इनके पास धन नहीं है, इतनी इनके पास आमदनी नहीं है, इतनी इनके पास बहुत बड़ी नौकरी नहीं है कि ये धूमधाम से शादी कर सके, तो बहुत ही साधारण तरीके से इन लोगों ने शादी की और इन्होंने सब बातों को हजम कर लिया। जैसे कि आप सभी को याद ही होगा कि कल ही मैंने एक वीडियो में आप सभी के साथ ये बात बताई थी कि अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर तलाक लिया जाए तो वो तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं होता और ऐसा ही इनकी बीवी के केस में भी हुआ है। लेकिन क्योंकि ये चाहते हैं कि इस परिवार को तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है और ये हम भी प्रयास किया करते हैं, तो सुशांता जी आपसे आज बातचीत करके बहुत ही खुशी हुई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो ये है कि ये सुशांता विश्वास जी किसी तरह से, क्योंकि इनके जो माताजी और पिताजी पंजाब में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनका थोड़ा सा कर्तव्य अपने माताजी पिताजी की तरफ भी बनता है, तो कुछ पैसा ये उसमें से माताजी पिताजी को भी भेजा करते हैं और किसी तरह से कुछ पैसा जोड़ ताड़ करके ये 3,500, 4,000, 5,000 तक ये कोशिश कर लिया करते हैं कि किसी तरह से ऊपर का कोई काम करके अपनी बीवी के हाथ में रखते हैं। लेकिन यहां पर बीवी कुछ और ही सोच रही है।
उनको न जाने किन लोगों ने ये भड़का दिया है कि उनको उनके पति से और पैसा लेना चाहिए। उनको ये भी भड़काया गया है कि कानून ये कहता है कि हर एक ब्याहता पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस मिल सकता है अगर वो खुद ना कमाती हो। वाकई में इनकी पत्नी कुछ नहीं कमाती। अगर वो कम पढ़ी लिखी हो, ये भी सच है कि वो कम पढ़ी लिखी हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी महिलाओं को, जो भी मुझे अभी इस समय पर देख रही हैं, सुन रही हैं, एक ही बात पूछना चाहूंगी कि जब आप कोर्ट में केस लेकर के जाती हैं खर्चे का, मेंटेनेंस का, तो क्या वहां पर आपको अपने पति की कमाई नहीं दिखानी होती है? क्या आपको ये नहीं बताना होता है कि आपके पति की आमदनी कितनी है? क्या आप पत्नियों को कोर्ट में ये नहीं दिखाना होता है कि उनका, यानी कि जो पत्नी है, उनका कितना खर्चा है? अगर ये बहुत ही साधारण, बहुत ही निम्न स्तर पर, मतलब जिसे कहे कि फाइनेंशियली बहुत वीकर क्लास है, तो क्या ये संभव है कि इनका 10,000 50,000 का घर का खर्चा होता होगा मासिक? नहीं ना। तो इनकी पत्नी को अगर ये बात भड़का रहे हैं लोग कि वो अपने पति से खर्चे का केस दायर कर सकती है उनके पति के खिलाफ, यानी वो अपने पति के खिलाफ खर्चे का केस दायर कर सकती है, तो यहां पर इनकी पत्नी को यह भी सोचना होगा कि जब वो कोर्ट में ये केस दायर करेंगी खर्चे का कि उनके पति खर्चा नहीं दे रहे हैं, जबकि हालांकि वो अपनी जो हैसियत है उस अपनी हैसियत के हिसाब से वो पैसा दे रहे हैं, तो क्या इनकी पत्नी को कोर्ट में ये नहीं दिखाना होगा कि अब इनके पति कितना कमाया करते हैं? तो कोर्ट भी जब इस मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के ऊपर बहस करता है या बहस सुनता है, दोनों पक्षों की जब दलील सुनी जाती है, दोनों पक्षों के जब डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तो कोर्ट की पैनी नजर इस बात पर हमेशा रहती है कि आखिरकार ये जो लड़की, जो ये पत्नी है, वो अगर कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर किया है तो वो कितना डिमांड कर रही है, तो क्या उसकी लीगल डिमांड है, यानी इतनी डिमांड वो कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसी तरह से कोर्ट की पैनी नजर इस बात पर भी रहेगी कि उनके जो पति हैं उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी कितनी आमदनी है। इसी के साथ साथ कोर्ट ये भी देखेगा कि ये जो पति हैं इनका अपने माताजी और पिताजी के प्रति कर्तव्य है, तो इनकी जो जिम्मेवारी है वो अपने माताजी और पिताजी की देखरेख करने की भी बनती है। तो क्या इनको, यानी कि इनके पति को, सुशांता जी को, अपने माता पिता को पैसे नहीं देने हैं? अब वो पैसा कमा रहा है बहुत थोड़ा, तो इतने से पैसे में वो कैसे इनकी पत्नी ये सोच पा रही हैं कि अब उनको ज्यादा मिलना चाहिए? तो यहां पर सुशांता जी से जब वार्तालाप हुई विस्तार से आज दिन में, तो उन्होंने यही बताया कि वो अपनी इस पत्नी के साथ पुरानी सारी बातें भूलना चाहते हैं, यानी कि जो इनकी पत्नी बिना पुराने वाले पति से तलाक लिए इनके साथ रह रही है, तो ये चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस परिवार को चलाए रखेंगे। लेकिन इनकी पत्नी को ये भी सोचना होगा कि इनके पति की बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है और वो इससे ज्यादा पैसा उनको नहीं दे सकते। तो यहां जब भी इस सुशांता जी ने अपनी पत्नी को अपनी मजबूरी दिखाई कि वो इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो सुशांता जी की पत्नी ने बार बार इनके ऊपर जोर दिया, धमकियां दी और ये तक कहा कि अगर ये सुशांता जी अपनी पत्नी को और पैसा नहीं देंगे उसकी डिमांड के हिसाब से, यानी वो जितना मांग रही है उसके हिसाब से पैसा नहीं दिया जाएगा, तो इनको धमकियां मिल रही हैं कि इनके विरुद्ध दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का या इसी तरह के और केसेस जो एक पैकेज हुआ करता है, वो सारे के सारे पैकेज वाले जो केसेस हैं उनकी झड़ी सुशांता विश्वास जी पर वो लगा देंगी। तो यहां सुशांता जी को डरने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्तर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस वो नजर आता है। अगर आप 400 रुपया रोज का कमाते हैं तो आप भी मजबूर हैं कि आप जो जितना पैसा दे रहे हैं वो उससे ज्यादा पैसा दे ही नहीं पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। आप क्योंकि अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहते हैं, इस विवाह संबंध को तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं
चाहूंगी और ना ऐसी कोई सलाह दूंगी जिससे आपका घर और परिवार टूटे। तो सुशांता जी, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जो सबसे पहला स्टेप लेना है कि आपने अपनी पत्नी को समझाने के लिए कोशिश करनी है कि अपने परिवार के कुछ सदस्य या उसके परिवार के सदस्य, मतलब जैसी भी स्थिति हो, जिन भी लोगों की वो बात मानती हो, तो उनको बिठा करके पंचायतें जरूर करवानी है। शांता जी, आपने करना क्या है, आपकी पत्नी जो आपको ये धमकियां दे रही है कि वो आपको किसी हाल में चैन से नहीं जीने देगी, आपको ये धमकी दे रही है कि वो आपको जेल की चक्की भिजवाएगी, आपको ये धमकी दे रही है कि जो भी केस पत्नियां पति पर कर सकती हैं वो सारे केस वो आप पर करेगी और फिर आप पूरी जिंदगी कोर्ट में परेशान होकर के घूमोगे। तो आपको ये सलाह नहीं दी जाती कि आप कोई केस करें, आपको ये भी सलाह नहीं दी जाएगी कि आप पुलिस कंप्लेंट करके और एक इंक्वायरी बिठा दें आपकी पत्नी के खिलाफ। और उसमें क्या होगा कि अगर इंफॉर्मेशन देने के बाद पुलिस अधिकारी आपके घर में आपकी पत्नी से बातचीत करते हैं, तो जो थोड़ी सी जो एक लेश मात्र आप दोनों के बीच में इस परिवार को चलने की जो गुंजाइश है, वो गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये डर भी बहुत बड़ा है कि आपकी पत्नी आपको धमकी दे रही है झूठे सच्चे केसों में फंसाने की, और अगर उसने वाकई में इस तरह के झूठे सच्चे केस कर दिए तो तब आप अपना बचाव कैसे कर पाएंगे। तो क्या कीजिएगा सुशांता जी, आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे। वो एप्लीकेशन एक इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन में आप सही सही बात लिख देंगे कि इस तरह से आपकी पत्नी की पहले शादी हुई थी, फिर स्टैम्प पेपर पर उसने अपने पति से तलाक लिया, उसकी इतने इतने साल की बेटी तब 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 हुई थी, और उसके बाद क्योंकि आप भी मजबूरी में थे और आपकी पत्नी भी एक तरह से मजबूरी में थी कि वो भी दूसरी शादी करना चाहती थी, आप दोनों का तालमेल बिठा, जितने भी जो भी सच्चाई है कि किस किस लोगों ने मिलकर के आप लोगों की एक विवाह बंधन में आप लोगों को बांध दिया। आपने सारी बातें पुरानी भूल गए कि जो पहला तलाक है वो कानूनी तलाक नहीं है, आपने मिट्टी डाल दी उस पर और आप एक वैवाहिक संबंध में आगे चलने लगे। वहां इस एप्लीकेशन में, इस इंफॉर्मेशन में आपने सच सच ये भी बता देना है कि आपके माताजी पिताजी वहां रहते हैं और आप इतना इतना पैसा आप अपने माताजी पिताजी को उनके खर्चे के नाम का भेज रहे हैं और आप अपनी पत्नी को खर्चे का हर महीने इतना पैसा उनको दे रहे हैं, और आपकी पत्नी इससे संतुष्ट नहीं है और आपको झूठे सच्चे केसों में फंसाने की लगातार धमकी दे रही है। तो आप लास्ट में ये सब लिखने के बाद पुलिस के सामने गुहार लगाइए कि मुझे इस पत्नी के जो झूठा जाल है, झूठा चंगुल है, उससे बचाइए। लेकिन यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से पुलिस आपके घर में आ सकती है, आपकी पत्नी से वार्तालाप कर सकती है, आपकी पत्नी को इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस स्टेशन में बुला सकती है। तो आपने पुलिस में ये कहना है कि इस पर अभी आप कार्यवाही नहीं चाहते। साथ ही साथ जब आप इस एप्लीकेशन को लिख लेंगे, नीचे आप अपना दस्तखत करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, अपना पूरा घर का पता लिखेंगे, और इस जो कागज पर आपने इंफॉर्मेशन बनाई है इसकी आप एक फोटोकॉपी करा लेंगे। असली कॉपी आपको पुलिस स्टेशन में जमा करानी है, और जो आपके पास जो फोटोकॉपी बचती है उसके ऊपर आप जिस समय पर आप पुलिस स्टेशन में जमा कराने जा रहे हैं तो उसके ऊपर उनसे एक एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। वो पुलिस स्टेशन अपनी मोहर लगा देगा और तारीख लिख देगा उस पर कि फला फला तारीख को आपने पुलिस स्टेशन में ये एप्लीकेशन, ये इंफॉर्मेशन जमा कराई। इसका फायदा ये होने वाला है भविष्य में कि ईश्वर ना करे अगर आपकी पत्नी कोर्ट में उल्टे सीधे केस करती है तो आप ये इंफॉर्मेशन, आप ये कंप्लेंट्स कोर्ट के सामने दिखा सकते हैं कि आपकी पत्नी इस तरह से आपको झूठी धमकियां दे रही थी, और अब वो जब कोर्ट में वो जो केस किया है वो उसी झूठी धमकियों का आगे का नेक्स्ट स्टेप है। इसी के साथ साथ आप एक और बात कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि उसको जो पैसा दे रहे हैं वो उसके बैंक अकाउंट में दीजिए, क्योंकि जो आप कैश दे रहे हैं उसको घर के खर्चे के नाम का,
उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप हर महीने उनको पैसा दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी पत्नी का एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। आपने जो भी पैसा अपनी पत्नी को देना है वो कैश ना दे करके उसके बैंक अकाउंट में आपने जमा कराना है। और आपकी पत्नी, बहुत सारी ऐसी ऐप आ रही हैं, जैसे आप पेटीएम है या इसी तरह की और भी एप्स हैं, उनको आप डाउनलोड कराए अपनी पत्नी के मोबाइल में और कोशिश करें कि वो भी कैश से कोई भी काम ना करें, वो भी पेटीएम के द्वारा जहां पर भी उन्होंने पैसे भेजना है, दूध के लिए, सब्जी के लिए, पानी के लिए, फल फ्रूट के लिए, आटे दाल चावल के लिए, मतलब जिस भी चीज के लिए उन्होंने पैसा देना है वो पेटीएम के द्वारा वो करें। यहां आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तो आपके पास सबूत रह जाएगा कि आप अपनी पत्नी को हर महीने कुछ मासिक खर्चा दे रहे हैं, जो कि आपकी पत्नी मना करेगी अगर वो जाती हैं कोर्ट में कि आप नहीं दे रहे। तो यहां आप साबित कर पाएंगे कि आप अपनी पत्नी को हर माह पैसा दे रहे थे। दूसरा, यहां आपकी पत्नी ये कह सकती हैं आपको कि वो अब इन सब चीजों में लफड़ों में नहीं पड़ेंगी, आप उनको तो कैश ही चाहिए। तो आप उनको कैसे समझा सकते हैं, यहाँ आप उनको ये कहिए कि जो पैसा है, पैसा तो कभी कहीं गिर भी सकता है, कभी खो भी सकता है, कभी गल फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है पैसे के साथ। लेकिन अगर ये पैसा मोबाइल के अंदर रहेगा तो मोबाइल से ये फायदा उनको भी होने वाला है, पत्नी को, कि उनको जब भी मार्केट में जाना है तो उनको कोई पैसा नहीं लेकर के जाना, उनको ये नहीं देखना है कि उनके बटुए में कितना पैसा है और वो आपको मांगती हुई फिर रही हैं, बल्कि वो जो पैसा है उनके अकाउंट के द्वारा पेटीएम से वो कहीं पर भी यूज कर सकती है। और ये बहुत ही आसान तरीका हुआ करता है किसी भी चीज को खरीदने का। और यहाँ पर आपके पास एक प्रूफ बन जाता है कि आप अपनी पत्नी को हर माह घर का खर्चा दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जब अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, आप हर महीने उनको घर का खर्चा भी दिया करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है, और यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि आपने इस शादी को खत्म नहीं करना है, बल्कि आपको इस शादी में ही आगे चलाना है और आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी ये जो शादीशुदा जिंदगी है ये बची रहे। तो यहाँ पर आपने एक तो इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस स्टेशन में और उसकी रिसीविंग अपने पास रखनी है। आपने पंचायतें बिठानी है घर में, ताकि उसके परिवार के लोग भी और आपके परिवार के लोग भी बैठ करके आपकी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश कर सकें। और इसी के साथ साथ आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा करके भी अपने पास एक ऐसा सबूत रखना है जिससे आप कोर्ट में कल को ये साबित कर पाए कि आप अपनी पत्नी को हर माह पैसा दे रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।